अस्सलाम वालेकुम। आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम करेंगे सिनेरियो टू। सिनेरियो टू में की डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जो फाइलर है उसका नाम है जेम्स कैंट। ठीक है, उन्होंने हमें एसएसएन नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है और ऑक्यूपेशन दिया हुआ है। इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि जी वो मैरिड नहीं है और उसके पास बच्चे भी नहीं है। दैट मीन्स ही इज अ सिंगल। अच्छा जी, उसके पास इंटरेस्ट इनकम उसने हमें दी है। ऑब्वियसली इसके लिए उसने हमें 1099 आईएनटी का फॉर्म दिया हुआ होगा। उसको इंश्योरेंस मिली है मार्केट प्लेस से, तो 1095 ए हमें यहाँ मिला होगा। उसके अलावा वो कॉलेज अटेंड करता है तो उसको 1098 टी मिला होगा। फिर उसके अलावा वो बता रहा है कि उसी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि उसने पहले भी अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, तो इसलिए हम फर्स्ट 4 इयर्स में हम वो क्लेम कर सकते हैं। और उसने कहा जी वो अपनी रिटर्न ई फाइल करना चाहता है और उसकी पिन ये है। खैर उसका हमारा ताल्लुक नहीं है। ये हमारे पास उसका इनकम है, W2 आ गई हमारे पास। ठीक है, W2 के बाद यहाँ पे हमारे पास उसके 1099 आईएनटी और 1098 टी आ गया। फर्दर इसमें हम और जाते नीचे तो हमें 1095 ए मार्केट प्लेस इंश्योरेंस का फॉर्म मिलता है। तो ये तीन फॉर्म्स हमें, 3 से 4 फॉर्म्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब हम इसकी रिटर्न बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आप प्रोकोनेट लॉगिन कर लेंगे, टैक्स रिटर्न्स में आएंगे। यहाँ पे आपके पास 1040 है, क्रेडिट टैक्स रिटर्न में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे हम इसका ऐड कर लेंगे जेम्स कैंट। अच्छा जी, SSN 102 से स्टार्ट हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ है इसकी January 11, 1990। तो पहले आपकी मंथ आता है, फिर उसके बाद आपका डेट आती है। 102 के बाद आप कुछ भी डाल दें, डजेंट मैटर, हमने तो अपनी वर्किंग करनी है। ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल दें, जैसे मैं यहाँ पे james.kent@gmail.com डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर उन्होंने हमें शेयर किया है, दैट इज 706 555 102। हमने वही ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस हमें उसने दिया हुआ है 901 मिलर ड्राइव, मेमोरियल ड्राइव। ठीक है, ये वो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है अगर वो एक्चुअल हो तो। रोम GA 3016 है। और तो ये जॉर्जिया है बेसिकली GA। ठीक, ये आपके पास है। हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको 2024 रिटर्न बनानी है, इंडिविजुअल बनानी है, क्या है। तो हमने इंडिविजुअल 1040 और 2024 सेलेक्ट किया। अब ये हमारे पास इस तरह इसका पेज खुल के आ जाएगा। उसमें अगर हमें जॉर्जिया की रिटर्न बनानी है तो हम इसे टिक कर देंगे, अगर हमें नहीं बनानी तो हम इसे अनचेक कर देंगे। बाकी अभी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है, आप इसको बेशक इग्नोर कर दें। इनपुट रिटर्न में आएंगे, वहाँ पे आपके पास व्यू ऑल इनपुट स्क्रीन का बटन भी आ रहा होता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा क्लाइंट परमिशन को अपडेट करेंगे। क्या हमारा जॉर्जिया सेटिस्फाई हुआ हुआ है? बिल्कुल ठीक हुआ हुआ है। क्या ये फुल ईयर रेजिडेंट है? ऑब्वियसली। अच्छा जी, सिंगल स्टेटस हमारे पास सिलेक्ट हो गया, उसका नंबर आ गया, उसका सोशल सिक्योरिटी आ गया। उसका ऑक्यूपेशन यहाँ पे मिसिंग था, तो हम यहाँ पे ऑक्यूपेशन उसका अपडेट कर देंगे, दैट इज लैंडस्केपर। यस, ठीक। उसके बाद डिपेंडेंट्स के कोई नहीं है तो, और ना ही इसका स्पाउस है कोई, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। हम आप चाहते हैं वापस इनपुट स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम अपनी इसकी इंफॉर्मेशन में डालेंगे क्या, इसकी सैलरीज। W2 में आएंगे इसके। W2 में हमें क्या दिया हुआ है जी, ग्रीन मशीन वालों की तरफ से ये पहले हमें EIN चाहिए। इसका EIN क्या है, 01-2 के बाद आप कुछ भी डाल दें। ये लीजिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं 01-2 और उसके बाद आप 9 डिजिट्स पूरे कर दें। अच्छा जी, एम्प्लॉयर स्टेट आईडी, स्टेट आईडी जो है ये आपके बॉक्स नंबर 16 में लिखी होती है।
15 के बाद जो बॉक्स नंबर 15 के पास, सॉरी 16 में नहीं, 15 के बाद जो बॉक्स होता है उसमें लिखी होती है, तो उसमें एम्प्लॉयर स्टेट आईडी लिखी हुई है 11-2 के साथ। तो आपने अगर लिखनी हो तो आप यहाँ पे लिख दें टेक आईडी 11-2, और उसके बाद आप जो भी डालना चाहें डाल दें, ठीक है। अगर आपने वेरीफाई की है तो वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया हमारा ग्रीन मशीन, ठीक है। उसका एड्रेस हमारे पास क्या है जी? एड्रेस है हमारे पास 2115 एवरग्रीन ड्राइव, रोम जी ए 3016। ये लीजिए जी, 2115 एवरग्रीन ड्राइव, रोम जी ए 30165, ठीक। ले जी, अब हमारे पास आ गए। अगर तो ये स्पाउस से होगी तो स्पाउस पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है तो हम इसलिए इसी कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी? 20,500 इसकी सैलरी, 2,500 इसकी सैलरी आ गई। तो जैसे ही मैंने इस टैब का बटन दबाया, इसने ऑटोमेटिकली सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की डिटेल्स फिल कर दी। अगर ये डिफरेंट होंगी तो हम अपडेट कर देंगे, अदरवाइज सेम लिखेंगे। इसका फेडरल टैक्स 1800 विदाइल हुआ हुआ है, हम भी डाल देते हैं 1800 विदाइल। उसके बाद बॉक्स नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे खाली हैं, तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं इन्फॉर्मेशन डालने की। अलबत्ता स्टेट में इसका 952 का इनकम टैक्स पे डल हुआ हुआ है, दैट इज बॉक्स नंबर 17। हम जाते हैं स्ट्रेट नीचे तक। ये लीजिए आगे, फिर आ गया यहाँ पे, आप जॉर्जिया सेट कर देंगे, जो आपने ऊपर डाला था यही आ गया। यहाँ पे आपका 20,500 और 9, सॉरी 952 इसका टैक्स कटा गया। ये इसका स्टेट का टैक्स आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन भी डालना चाहें तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं, और अगर यहाँ डालना चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं, दैट इज अप टू यू। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। हमने इंटरेस्ट इनकम कैसे ऐड करनी है, उसके लिए आप इधर आएंगे और आप कंट्रोल F करके 1099 INT लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। या आप यहाँ जाके भी 1099 INT लिख देंगे, तो भी आपके पास इंस्टेंट इंटरेस्ट इनकम की फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जहाँ से मर्जी जा सकते हैं। अच्छा जी, नेम ऑफ पेयर जो इंटरेस्ट इनकम में कौन सा है जी हमारे पास? ये है जी चिरोकी बैंक। स्पेलिंग को इग्नोर कर दीजिएगा अगर कहीं गलत हो जाए तो, क्योंकि हमारा यहाँ पर बस सीखना है। अच्छा जी, किसको मिल रहा है? टैक्स पेयर को मिल रहा है। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट इनकम कितनी है हमारे पास जी? हमारे पास इंटरेस्ट इनकम है 482, तो हमने लिख दी 482, हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आ गया। अच्छा जी, अगर ये एग्जाम्ड इंटरेस्ट होता तो हम यहाँ पे लिखते, जो म्युनिसिपल बॉन्ड से आता है, या अगर स्टेट बॉन्ड से आता है तो इंटरेस्ट एग्जाम्ड होता है तो वो यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। अगर कोई टैक्स विदहेल्ड हुआ है, जो कि यूजुअली बॉक्स नंबर 4 में होता है, जैसे उन्होंने हाईलाइट भी किया होता है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ऐसा लिखने वाला नहीं है, ठीक। अच्छा जी, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालने वाली। अगर आप कोई कंट्री के थ्रू भी डालना चाहें तो ये आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन कोई कंट्री के थ्रू भी डाल सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन पे। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या है जी? 1098 टी हमें मिला, ठीक। इसके लिए भी आप यहीं पे आए और आप यहाँ पे लिखते हैं 1098 टी। ये देखें एजुकेशन क्रेडिट्स, ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं। हम 1098 में जाते हैं, इसको है जी टैक्स पेयर को मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई डिपेंडेंट्स होता तो उससे डिपेंडेंट का नंबर डालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी इन्फॉर्मेशन दोबारा से ऐड करेंगे, जेम्स गेंट। अच्छा, SSN नंबर का ध्यान रखना है, आपने सेम SSN नंबर ऐड करना है, तो हम पहले इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ से इसका SSN कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऐड किया था, ठीक है। और वापस जाते हैं हम यहाँ पे और हम इसका SSN ऐड कर देते हैं पब्लिक, बल्कि हाँ नहीं, यहाँ पे ये आपको SSN है और
लिखने क्यों नहीं दे रहा? एक सेकेंड, दोबारा करना पड़ेगा। 102569832। 102569832। अगर आप डिफरेंट करेंगे तो वो आपको तंग करेगा, आपको वो ऐड नहीं करे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम वापस इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये बात बताता है कि ही हैज़ नॉट प्रीवियसली क्लेम्ड, ठीक है, द अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट एंड ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द फर्स्ट 4 years ऑफ कोर्स। तो फिर हमें अकॉर्डिंगली उसके टॉपिक सेट कर सकते हैं। अगर उसने प्रीवियस ईयर्स में क्लेम किया होगा 2 साल 3 साल, तो भी हम वहाँ पे अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे। अच्छा, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट के लिए जो रिक्वायर्ड होता है कि वो एटलीस्ट हाफ टाइम स्टूडेंट, तो अगर वो हाफ टाइम स्टूडेंट नहीं है तो उसको अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर उसने फर्स्ट 4 years कंप्लीट कर लिए तब उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उसको कन्वर्ट किया गया है तो भी नहीं मिलेगा, या अगर आप ऑटोमेटिक खुद ही लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जी हमारे पास? वापस आते हैं इंस्टीट्यूशन में। तो इंस्टीट्यूशन का नाम है जी केनिसा स्टेट यूनिवर्सिटी। अगेन, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, इस एड्रेस क्या है जी? 15 ओवल एवेन्यू, GA 3010। 15 कैनिसा GA 3010। ठीक है। अच्छा जी, अगर ये फॉरेन होती तो आप यहाँ पे फॉरेन की डिटेल्स डाल देते। इसका EIN नंबर हम डालेंगे, वो है दैट इज 102, और सॉरी 56-1, और उसके बाद आप कुछ भी डाल दें। 56 1 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, अगर रिसीव नहीं हुआ 1098 तो आप यहाँ पे ऐड टिक करेंगे। अगर वो उस पे बॉक्स नंबर 7 कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं, इसको मैं अगर पढ़ा करूँ आपके लिए, तो बॉक्स नंबर 7 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई और उसको टिक नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हम उसको टिक नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगर गवर्नमेंट भी अटेंड की होगी तो आप ऐड कर देंगे। आपके एक्सपेंसेस क्या थे? ठीक है, आपके एक्सपेंसेस थे 6425, तो आप यहाँ पे 6425 लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने कोई बुक्स वगैरह परचेज की थी तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है मेंशन तो आप यहाँ पे ऐड डाल दें। अच्छा जी, अगर कोई प्रायर ईयर का अपने डाटा लेना है तो वो आप उसके लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी जो प्रायर ईयर नहीं है तो हम इसको पर नहीं जाते। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका ये भी आ गया। अब हमारे पास लास्ट है इसका हेल्थ इंश्योरेंस का 1095 है, ठीक है। यूजली ये जो है मंथ वाइज फेल होता है, लेकिन क्योंकि आपके आसानी है यहाँ पे रखने के लिए आपको टोटल भी दे दिया गया। अगर तो आपके मंथली डाटा जो है वो सेम हो तो फिर आपको टोटल ऐड करना होता है, और अगर मंथली डाटा में डिफरेंस आ रहा है, शुरू के 6 माह में कुछ डाटा है, आखिरी लास्ट एक्सपेंस में जरा डाटा डिफरेंट है, तो फिर आपको मंथ वाइज ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहीं पे वापस जाते हैं, इधर हम सर्च में जाएंगे और हम लिखेंगे 1095A। तो ये आपके सामने फॉर्म 1095A का मार्केट डिस्क्रिप्शन का खुल जाएगा, ठीक है। इसका अगेंस्ट में प्रीमियम टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो समझना हो तो आप उसके लिए मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, ये किसका है जी? ये स्पाउस का है। मार्केट प्राइस आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है, जो कि यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 में दी होती है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया, वो तो हम भी कुछ नहीं लिखते। चलिए, उसके बाद पॉलिसी नंबर क्या है जी? 15/236/2024। 15/236/2024, ठीक है, ये आपका आ गया। किसका है जी? जेम्स कैंट का है। जेम्स गेंट। अब एसएसएन नंबर इसका फिर हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। 102 56। चलिए, कवरेज कब से स्टार्ट हो रही है?
ये स्टार्ट हो रही है डेट ऑफ कवरेज स्टार्टेड 1/1/24 से, ठीक है। तो आप लिख देंगे 01/01/2022। टर्मिनेशन डेट इसकी क्या है जी? 12/31/2024, बॉक्स नंबर 11 में। जितने भी आपके कवर्ड इंडिविजुअल होंगे आप सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे कवर्ड इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मिल रही है पार्ट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि अगर तो हमारा सेम होता है तो फिर हमें टोटल लिखना है, और अगर सेम नहीं है तो हम फिर वन बाय वन ईच कॉलम को फिल करेंगे। तो अभी हमारे पास सेम है तो इसलिए हम उसका टोटल ऐड करते हैं। टोटल में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? 5160 इसकी प्रीमियम बनता था ईयरली। और जो ये सिल्वर प्लान में फॉल करता है वो 4776 है। 4776 सिल्वर प्लान है, और इसके अगेंस्ट जो इसको क्रेडिट मिला है वो 3000 है। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आप समझना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स को रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मेन इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है इसके अंदर। इसके अलावा आपको कुछ खास डालने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। अब हम इसकी रिटर्न को रिव्यू कर सकते हैं। ये लीजिए। सबसे पहले हमारे पास इसका कवर लेटर बन के आ जाता है। ठीक है, हम इसके ऊपर पे नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले 1040 को देखेंगे। 1040 हमारे सामने आ गया है, जिसमें इसकी सैलरी आ रही है 20,400, 20,500। उसके अलावा इसकी इंटरेस्ट इनकम आ गई 482, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 14,600 है, तो इसको टैक्सेबल इनकम 6,382 पे क्लोज हो जाती है। उसके ऊपर इसका 638 का टैक्स बनता है। और ऑलरेडी 1800 इसका W2 में विद हुआ हुआ है बॉक्स नंबर 2 में, तो हमें इसके लिए इसका रिफंड आ जाएगा। और इसके साथ हमें इसका पॉइंट में लिखना पहुंची टैक्स क्रेडिट, जो हमने अभी 1098 फिल किया था उसके लिए हमें 1000 इसका मिला है। और इसके अलावा इसका स्केड्यूल 3 से भी अमाउंट कुछ आ रही है। तो इसका रिफंड बन गया है 4576। ठीक है। अब अगर हम इसके डिटेल्स चेक करना शुरू करें, स्केड्यूल 3 में हम आएंगे तो हमारे पे पता लग रहा है कि एजुकेशन टैक्स रेट क्रेडिट हमारे पास 638 यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा प्रीमियम टैक्स क्रेडिट जो है, क्योंकि कम इसको दिया गया था 1095 ए में, तो उसके अगेंस्ट इसको ज़्यादा बैलेंस अमाउंट इसको यहाँ पे शेयर की जा रही है। इसके बाद इसका अमेरिकन डिपॉजिट टैक्स क्रेडिट का 8863 फॉर्म है, जिसमें बता रहा है कि जी ये 2500 का एल था। कि 2500 की अमाउंट कैसे आ रही है, इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स को देख लीजिएगा, आप दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, जिसमें आपका 1000 रिफंडेबल होता है और 2500 आपका सॉरी 1500 आपका नॉन रिफंडेबल होता है। तो उस 1500 के अगेंस्ट आपका जो है ना ऑलरेडी जो 638 क्रेडिट है, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी पेज नंबर 2 पे 638, वो इसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो गई है इस 1500 के अगेंस्ट, और बाकी आपका ज़ाया हो गया है। और जो 1000 रिफंडेबल था वो आपको 1000 आपको दे दिया गया है। बाकी ये 8867 डू डिलीजेंस फॉर्म्स है, इसके आपको टिक करने होते हैं, और ये आपने बड़े एहतियात से करने होते हैं। 8962 इसका प्रीमियम टैक्स क्रेडिट है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जी हेल्थ कवरेज के जो हमने 1095 ए फॉर्म फिल किया था उसके अगेंस्ट हम 3000 का हमें क्रेडिट मिला था। और सिल्वर प्लान 4776 था, और हमारी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट गई है टोटल प्रीमियम गया है वो 5160 के। तो हमारी जो सिल्वर प्लान है, सिल्वर प्लान के अगेंस्ट हमें कम क्रेडिट मिला था 3000, तो हमें 1776 इजाफी जो है वो हमें उन्होंने रिफंड कर दिया है। तो इस तरह इस बंदे की रिटर्न क्रिएट हो गई है, जिसके अगेंस्ट उसको रिफंड भी मिल गया है। नीचे इसकी जॉर्जिया की रिटर्न है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपका सबसे पहले ये इसका जॉर्जिया का 8453 का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। जो बेसिकली आपका जो है आप इसे अलाउ करते हैं कि भाई ई फाइल के लिए आप सिग्नेचर्स देते हैं, ठीक है। 525 ईवी फॉर्म है इसका। उसके बाद 500 फॉर्म है, जिसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी आ रही होगी। और इसका टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, और फिर कितनी कट बननी थी कितनी कट गई, जो उसका रिफंड बनना था, ये सारा इसमें 484 के हिसाब से इसका आ रहा है।
तो इस तरह आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस तरह आपकी रिटर्न क्रिएट हो जाती है। हमारा मेन फोकस जो है वो फेडरल पे होगा, स्टेट का मैंने आपको वैसे दिखा दिया है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।